देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। शिताशिते यत्र तरङ्गचावरे नद्यो विह्वातः मुनिभानु कन्यके। नीलातपत्रं बटेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः। श्रीयोगीन्द्रपदाब्ज दिव्यकरुणा सम्प्राप्त दीक्षाभरम्। ज्ञानाब्धे परकालदेशिकमने संजात बोधोदय। भारद्वाज कुलावतीर्णमनघं सुग्रीव दुर्गाधिपम्। आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो संश्रये। सीताराम जय सीताराम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वंदहु राम लखन बदेही। बंदहु राम लखन बेदेही। जय तुलसी के परम स्नेही। जय तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। प्रभु चरित सुनवे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। जय 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 हनुमान गोसाई।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राज राजेश्वर सरकार की जय हो। भाष्यकार भगवान की जय हो। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की श्री कुंभ महापर्व की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री त्रिवेणी संगम की जय हो। श्री द्वादश माधव की जय। श्री बेनी माधव की जय। श्री अक्षय भट्ट की जय। संत समाज की भक्त समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। मुद मंगलमय संत समाज भक्त समाज सभी मंचस्थ सहयोगी वृंद परम हर्ष का विषय है कि विगत 5 जनवरी से लेकर निरंतर हम सभी इस पावन भूमि में बैठकर साधन भजन मनन चिंतन स्वाध्याय आदि जितने साधन हैं उन साधनों को स्पर्श करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये साधना भूमि है, आराधना की भूमि है। हम नित्य घर गृहस्थी में जो कार्य करते हैं, जो हमारी दिनचर्याएं हैं, उन दिनचर्याओं के अनुसार कभी नहाते हैं, कभी नहीं भी नहाते, कभी मन में आया तो भजन कर लिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, कभी गीता के कुछ श्लोकों को पाठ कर लिया, अपने गौरव ग्रंथों का अनुसंधान किया। किंतु ये भूमि ऐसी भूमि है कि यहाँ आने के बाद और स्नान करने के बाद भीतर से एक आवाज आती है, कुछ कर लो। क्या पता फिर ये अवसर मिले या ना मिले। भगवान का नाम ही उच्चारण कर लो, क्योंकि सफर में है। और सफर में जब हम घर से निकल चुके हैं तो एक पंक्ति है बड़ी सुंदर, जिस किसी ने इस पंक्ति की रचना की है, खूब शोध करके लिखा है, खूब विचार विमर्श करके लिखा है। हम उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करते कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। हम गा करके निकल गए, बोल करके निकल गए, लेकिन वास्तविकता क्या है, कभी हम उन शब्दों की भीतर क्या कहा है पूर्वाचार्यों ने, उसकी खोज की। मंत्र ही है, बहुत लोग कहते हैं मैं जपता हूं, लेकिन लाभ नहीं मिलता। क्या आपको मंत्रार्थ मालूम है? मंत्र का अर्थ समझ में आया है? मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना आपने किसी गुरु से सीखा है? एक अनुस्वार से अर्थ बदल जाता है। एक छोटी सी बिंदी है ना, आजकल सभी लोग जानते हैं। समझाने के लिए मैं उसका प्रयोग डॉट के रूप में भी कर सकता हूँ।
एक छोटी सी है बिंदी, जिसे कहते हैं डॉट, आगे लगता है कॉम, चाहे gmail.com हो, चाहे yahoo.com हो, सिर्फ डॉट। अगर वो डॉट मिस कर जाए तो प्रोफाइल नहीं खुलेगा, है ना बात? अगर एक वो डॉट छूट जाए, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, लेकिन अगर वो छूट गया तो वो पूरा प्रोफाइल नहीं खुलेगा। यही स्थिति है मंत्रों की। अनुस्वार छूट गया, आप दिन रात मंत्र जपेंगे, वो उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्रभावशाली जो वस्तु है वो मिस कर गया, उसे आप स्पर्श नहीं कर रहे। इसलिए मंत्र पहले समझने की आवश्यकता है। फिर भी हमारे पूर्वाचार्यों ने कितनी कृपा की है कि द्वादशाक्षर मंत्र हो, अष्टाक्षर मंत्र हो, पंचाक्षर मंत्र हो, ये सब जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में हो सकता है गांव के सीधे लोग जिनको वास्तविकता का बोध नहीं है, उच्चारण दोष होगा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करनी चाहिए? तो भगवान शंकर जी ने कृपा की, अपने पत्नी के बहाने, अपनी प्रिया पार्वती के बहाने संसार को एक ऐसा मंत्र दिया जो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, हर कोई बोल सकता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर रही थी पार्वती जी। सहस्रनाम मतलब भगवान के हजारों नामों की चर्चा है उसमें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनके स्मरण मात्र से आवागमन के चक्कर से जीव छूट जाता है, ये बंधन मुक्त हो जाता है जीव। बंधन दुखदायी। आपका हाथ पांव बंधा रहे तो कष्ट तो होगा। आनंद की अनुभूति कब होगी, सुख कब मिलेगा? जब बंधन मुक्त हो जाए। तो बंधन दुखदायी है और संबंध सुखदायी है। संसार में बंधन है और ईश्वर से संबंध है। तो ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए ये हजार नामों का पाठ कर रही थी। विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रही थी पार्वती जी। भगवान शंकर जी ने आकर के कहा, देवी इन हजार नामों में जो शक्ति है वो एक ही में समाहित है, तो हम एक वो मंत्र तेरे को दे दें, समय का भी बचत होगा और लाभ हजार नामों के बराबर होगा। कहा महाराज वो कौन सा नाम है? बड़ी सुंदर बात की। राम रामेति राम रामेति रामेति राम इति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। वरानने का है,
घरवाली की प्रशंसा भी की है शिव जी ने, क्योंकि प्रशंसा सबको प्रिय है। क्या पता मैं ये मंत्र कह रहा हूँ और ये ध्यान न दे, इसलिए 12 ने देवी तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारा स्वभाव भी सुंदर है, तुम भी सुंदर हो। तो मेरे तेरे मुखमंडल का तो तेरे आनंद का क्या कहना है। 12 ने राम रामेति, ये जो राम शब्द है बस ये 1000 नामों के बराबर है। 1000 भगवान का नाम, उसकी शक्ति, 1000 नामों की शक्ति। पावर तो पावर है भाई, 0 पावर से लेकर के 1000 पावर है। और कोई कहे कि 1000 बल्ब का जो पावर है उसमें करंट तो दिया जाता है भाई। यहाँ पता नहीं कितने 1000 हैं, कोई 250 वोल्ट उपयोग करता है, लेकिन यहाँ तो 11 हज़ार वोल्ट पावर के खंभे सब लगे, पावर हाउस। तो ये 1000 नामों का जो पावर है वो एक नाम में है। अगर तू जपेगी निष्ठापूर्वक तो निश्चित रूप से तुम्हारा भला होगा, अथवा इस नाम का आश्रय जो भी लेगा उसका कल्याण होगा। मैं आपसे ही पूछूं, राम जी से छूटने की कोई व्यवस्था है? हमारे हिंदू परिवारों में बच्चा जन्म लेता है तो ये माताएं राम जन्मोत्सव संबंधी बधाई की गीत गाती है। वो बधाई गीत जो है उसका संबंध सीधे राम जन्मोत्सव से होता है। तो जन्म के समय राम जन्मोत्सव संबंधी बधाई गीत गाती है। जब सयाना होता है, शादी ब्याह योग्य, तो शादी ब्याह में जो मंगल गीत गाती हैं देवियां, उस गीत को जब आप सुनोगे तो वहां वास्तविकता का बोध होगा कि ये गीत तो राम जी के विवाह में गाया गया। तो विवाहोत्सव संबंधी जो मंगल गीत है वो गाती हैं। तो जन्म भी राम से और जीवन के सारे उत्सव भी राम से, और जब अंतिम यात्रा लाद के लोग ले जाते हैं तो सभी लोग कहते हुए जाते हैं, एक नहीं बोलता है, बाकी सभी लोग बोलते हैं कि भैया जीवन भर तुमसे कहता रहा राम नाम सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे भाई, तो सत्य जो है उस सत्य का आश्रय क्यों नहीं लेते? यही धर्म है। लिखा है, धर्म न दूसर। शब्दों पर ध्यान देना। हमारे आचार्य चरणों ने क्या क्या कहा है, कोई दूसरा नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीधी सादी पंक्ति है, एक बार सुनने के बाद किसी को भी कंठ हो सकता है। ये मंत्र है, ये वेद मंत्रों का एक संग्रह। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम,
एक बार सुनने से याद हो जाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर की कोई दूसरा धर्म नहीं है और स्वीकार करने योग्य सत्य है। जीत सत्य की होती है। सत्यमेव जयते सर्वत्र लिखा होता है। पहले तो करेंसी के ऊपर, नोटों के ऊपर भी लिखा, अब भी लिखा होता है शायद, कि अब नहीं लिखा होता। सत्यमेव जयते, खास करके जो सरकारी संस्थान वगैरह है वहाँ भी लिखा होता है सत्यमेव जयते। कोर्ट कचहरी में भी लिखा होता है सत्यमेव जयते, जीत सत्य की होती है। लेकिन आज के संदर्भ में कहूँ तो सत्य को अपनी सफाई देने में इतने कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जमाना झूठ का है। वो सत्य सिद्ध करे तब तक सत्य की हड्डी पसली एक कर देता है झूठ। क्योंकि झूठ सत्य का वस्त्र पहन रखा है, सत्य नंगा है। आपने सत्य और झूठ की कथा सुनी है? नहीं सुनी है? सुना देता। सत्य और झूठ दोनों त्रिवेणी में डुबकी लगाने आया, गंगा स्नान करने आया, दोनों। तो सत्य के नहाने का ढंग अपना अलग है और झूठ के नहाने का ढंग अलग है। अपने माँ ही टटोल भीतर जरा देखना कि हम सत्यता पूर्वक डुबकी लगाए हैं या झूठ वाली डुबकी लगाए हैं। अपने आप पता चल जाए। मैं तो सिर्फ आपको एक सत्य की बात सुना रहा। सत्य और झूठ दोनों गंगा जी के किनारे पहुंचे, दोनों नहाए, अपने अपने वस्त्र उतार दिए। झूठ ने भी अपने वस्त्र उतार दिए, एक किनारे रखा। सत्य ने भी अपने वस्त्र उतार के एक किनारे रखा। अब सत्य जो था वो सबसे पहले गंगा जी के किनारे गया और गंगा जी को नमस्कार किया। पहले दंडवत मारा, साष्टांग, फिर जो है आचमन किया
आचमन करने के बाद हाथ जोड़ के जल में प्रवेश किया, गंगा जल में, और प्रवेश करने के बाद डुबकी लगाई। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहा है आंखें बंद करके। पहला अर्घ, दूसरा अर्घ, तीसरा अर्घ। फिर सोचा कि अवसर आया है, क्या पता फिर ये मौका मिले या न मिले, है? क्या पता है? बीच में क्या पता पर दो पंक्ति गा लेता हूँ, फिर वहीं चलूंगा। हम स्टेशन से दूर नहीं भागते, ध्यान से सुनो। क्या पता फिर कभी, गारंटी नहीं है, क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। क्या पता प्रभु का तो तर जाएगा। चुपचाप बैठे रहो। ले प्रभु का तो तर जाएगा। राह में गर तुझे कोई कांटे मिले, नाम लेके प्रभु का बढ़ाना कदम। राह में अगर तुम्हें कोई कांटे मिले, नाम लेके प्रभु का बढ़ाना कदम। तेरी मंजिल आसान हो जाएगी। नाम लेके प्रभु का बढ़ाना कदम। एक दिन तो प्रभु का डगर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। एक दिन तो प्रभु का डगर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा। नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। नाम ले ले प्रभु का तो तर जाएगा। तो सत्य स्नान कर रहा था, उसके भीतर ही के विचार आया कि सूर्य नारायण को अर्घ तो दे दिया, लेकिन क्या पता
जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर आना होगा कि नहीं आना होगा। आए हैं त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, तो चलो अपने पूर्वजों को भी जल दे दो। और पूर्वजों को जल देते समय कहा जाता है, एक मंत्र है कर्मकांड में, ये च अस्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिनो मृता ते पिबन्तु मया दत्तम। इसका भाव ये है कि मेरे खानदान में अगर कोई निसंतान भी मर गया हो तो हे गंगा मैया, आज उस खानदान का एक वारिस अथवा उस खानदान का एक सदस्य आपके यहाँ आया है, तो हमारे पूर्वजों का भी उद्धार हो गया, उद्धार हो जाए। जिनके यहाँ कोई संतान नहीं, ये अस्माकं कुले जाता, मेरे कुल में अपुत्रा निसंतान भी मर गए हों, अपुत्रा गोत्रिनो मृता ते पिबन्तु मया दत्तम। मया मतलब मैं उन पूर्वजों को जल दे रहा हूँ। अब इन कार्यों में, इन विधियों का निर्वहन करने में सत्य को तो समय लगा, क्योंकि वो विधिवत नहा रहा था। इसी बीच झूठ जो था वो झट से डुबकी लगाया और सत्य वाला वस्त्र पहन लिया। सत्य जो पूजा पाठ कर रहा था, अब वो कह रहा, अरे वो मेरे वस्त्र है, इतने में तो पहन के भाग ली। और सत्य कभी झूठ का वस्त्र नहीं पहन सकता। झूठ अपना वस्त्र छोड़ गया, सत्य वाला पहन लिया। है तो वो झूठ, लेकिन वस्त्र पहना है सत्य वाला। आप समझ रहे हैं, सभी पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी समाज इस बात को अच्छी तरीके समझता है कि इन शब्दों में क्या समाहित है। समाज ने देखा कि ये जो कह रहा है वो सत्य है, क्योंकि उसके ऊपर सत्य वाला व्रत है, वो वस्त्र है, सत्य वाला वस्त्र है। चाहे वो रिलीजियस लीडर हो, चाहे धार्मिक नेता हो, अभिनेता हो, प्रणेता हो, संवेता हो, तत्ववेता हो, सत्य का अगर चोला है तो उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करनी चाहिए। लेकिन सत्य अगर झूठ का अथवा झूठ जो है, मैं सत्य की बात पहले रख दूं आपके सामने। झूठ जो है सत्य का बाना पहन रखा है, उसके ऊपर सत्य का वस्त्र है, लेकिन भीतर झूठ है। जैसे लीला आप देखते हैं, लीला में एक ही व्यक्ति कई रूपों में आपके सामने आ जाता है, मुखौटे बदल बदल करके। कभी राम रूप में आ जाए, कभी श्याम रूप में आ जाए, कभी रावण के रूप में आ जाए, कभी कंस के रूप में आ जाए। उसके नाना रूप हैं। गोस्वामी जी ने ये भी कहा है, यथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। वो जिस भूमिका में है वही बताएगा। समाज में शिखर का झूठ बोलने वाला जो दिन रात झूठ ही बोलता है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि देशवासियों को झूठे लोगों के विषय में भी जानकारी है और सच्चे लोगों के विषय में भी जानकारी। जो दिन भर झूठ बोलता हो अथवा दिन रात झूठ बोलता हो,
अगर नाटक में उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र का पाठ दे दिया जाए तो उसकी दिनचर्या है दिन रात झूठ ही बोलना, लेकिन नाटक में वो क्या बना है? हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। अगर वो मंच से अपने दिनचर्या के अनुसार झूठ बोलना शुरू करे तो आप दर्शक जो हैं, देखने वाले जो लीला देखने आए हैं, वो क्या कहेंगे? सबका पाठ तो बढ़िया हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र बड़ा घटिया किस्म का था, झूठ बोल रहा था। हरिश्चंद्र की भूमिका सराहनीय कब होगी? जब वो सत्य बोलेगा। सत्यवादी इतिहास है। बेच दे ही दारा सुवन, दारा कहते हैं घरवाली को, और दारा से ही दारिका, ये साहित्य के शब्द हैं। क्या शब्द है! साहित्यकारों की बुद्धि कुंठित हो जाती है इन शब्दों में प्रवेश करने के मात्र से कि क्या लिखा है। ये दारिका परिचारिका पर करिपाल भी करुणा नहीं, ये दारिका, दारा से दारिका, दारिका मतलब पुत्री, दारा मतलब घरवाली, पत्नी। तो बेच दे ही दारा सुवन, हो ही दास हूँ मंद, रखी हो निज वच सत्य करी, अभिमानी हरिश्चंद्र। पत्नी को भी भेज दिया, लेकिन सत्य के ऊपर आंच नहीं आने दिया। बेच दे ही दारा सुमन, पुत्र को भी भेज दिया। और पुत्र को जब सौंप रहा था वो रो रहा। क्या सुंदर हमारे यहाँ लोगों ने कहा है। पुत्र कहता है, पिता इस वक्त में आंसू बहाना नामुनासिब है। पिता इस वक्त में देरी लगाना नामुनासिब है। बालकों की तरह आंसू बहाना नामुनासिब है। आप अपने सत्य का पालन करें, मेरे लिए। हम आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके सत्य के ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे। जहां रहेंगे, जिसके पास रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे। वो मुझे खरीद रहा है, आप मुझे बेच रहे हैं। बिकने के बाद भी मैं आपके द्वारा दिए हुए संस्कार से संस्कारित हूं पिताजी। मैं आपके ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। एक पुत्र के ऊपर आप विश्वास रखें, आंसू न बहाएं। बेच दे ही दारा, दारा को बेच, पत्नी को बेच। सुमन हो उदास हो मंद, और स्वयं बिक गए। लेकिन बेच दे ही दारा सुमन हो उदास हो मंद, रखी हो निज बच सत्य करी, अभिमानी हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, बस समझने की आवश्यकता है। सत्य नंगा है, इसीलिए नंगा है क्योंकि सत्य का वस्त्र झूठ पहन रखा है। आज दुनिया में सत्यवादी कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। और एक बात सुन लो, कभी भी सत्यवादी से 3-5 नहीं करना। झूठ चाहे आपको श्राप का किताब, श्राप की किताब उठा करके आपके पास रख दे,
उसका असर नहीं होगा, क्योंकि वो झूठ है। लेकिन जो जीवन में सत्य का निर्वहन कर रहा है, सत्य का निरूपण कर रहा है, सत्य का भाषण कर रहा है, सत्य का मार्गदर्शन कर रहा है, ऐसे सत्यवादी अगर कभी जल्दी कुपित नहीं होता, और अगर कुपित हुआ और उसके मुख से कुछ निकला तो वो सत्य हो जाता है। आप सभी जानते हैं, आप गृहस्थ जीवन में आपके सामने घटनाएं घटती है कि एक संत ने अथवा किसी ब्राह्मण ने, किसी तपस्वी ने, किसी साधक ने इसको ऐसा कहा और वो हो गया। क्योंकि वो सत्य का पुजारी है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? राम नाम फिर भूल जाते हो 1 मिनट में। राम नाम सत्य है। सत्य क्या है? राम नाम है। जीवन में इस राम नाम को समझने की आवश्यकता है। भगवान शंकर भी मरने वालों के कान में काशी में बैठे रहते हैं और यही मंत्र देते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, जपत महेशु, काशी मुकुट है तू उपदेशु, 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 महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, जपत महेशु, जपत महेशु, जपत महेशु। पंक्ति के भाव स्पष्ट। महामंत्र, महामंत्र क्या है? 32 अक्षर है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। लेकिन इसमें चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों ने थोड़ा सा इसको अपने ढंग से बदला। हमारे यहाँ भारतीय वाङ्मय में 12 दर्शन है। दर्शन शास्त्र तो आप समझ ही रहे हैं। देवियाँ भी पहले समझती थी, भारतवर्ष की देवियाँ दर्शन शास्त्र को समझती थी। लेकिन ये दर्शन कब से खत्म हो गया? जब से आया दूरदर्शन। दूरदर्शन के
दर्शन का ध्यान नहीं रहा। सीरियल, दूरदर्शन तो दूरदर्शन, वो पहले ही कहता दूर से दर्शन करो, मेरे पास मत आओ। अब नहीं देखते लोग। उपकरण इसी में देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये जितने आविष्कार हैं इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करोगे तो ये विनाशकारी ही नजर आएगा। आप दिखाए हो तो एक उपाय बताऊं, ये जितने स्मार्टफोन हैं आजकल ब्लूटूथ कान में लगाते हैं और लगातार तुम जो है साल भर लगाओ तो साल भर के बाद फिर कोई अगर कुछ कहे तो कान को यूं करना पड़ेगा, बहरा। निश्चित रूप से वो बहरा होगा। हमने देखा है बहुत लोगों को जो खूब सुनते थे, अब उनके बच्चे भी चिल्ला कर बोलते हैं, फिर भी कान को यूं करते हैं कि कुछ कहे हो तो इशारे में कहेगा नहीं आप जो है, हमारे यहाँ भी गूंगे बहरे हैं, हाँ, गूंगे बहरों का भी स्कूल है, वो सुनते ही नहीं जो है, क्योंकि ये उपकरण अंततः दुखदायी है। निश्चित रूप से जब वास्तविकता का बोध होगा तब तक वो अपना प्रभाव जमा देता है। अरे भाई इसको समय से उठाओ रख दो, समय से उठाओ रख दो। एक डॉक्टर MBBS MS है, चीरफाड़ करता है तो ट्रे में कैंचियां भी होती हैं, छुरा भी होता है, सिलाई करने के साधन भी होते हैं। पेट चीर दिया है, संतान को बाहर निकाल दिया, अथवा और भी कोई रोग जो है ट्यूमर वगैरह वो बाहर निकाल दिया और फिर उसको विधिवत सिलाई कर दिया, फिर जो है ट्रे में औजार रख दिया, हाथ उत साफ किया, जाकर के अपने ऑफिस में बैठा। अगर अब हम आपसे पूछे कि कोई डॉक्टर हमेशा चाकू छुरी लेकर के बाजार में घूमे तो क्या उसे डॉक्टर कहोगे? हमेशा छुरा लेकर के घूमे, अरे समय से उठाया, काम किया, रख दिया। समय से जो है जो आवश्यक समझो वो इसका उपकरण करो, इस उपकरण का प्रयोग करो। लेकिन आजकल तो सबके हाथ में ये उपकरण ऐसा है कि कईयों को तलाक दिलवा दिया। एक पत्नी बात कर रही थी, पति महोदया किससे बात कर रही है? कहा किसी से भी बात कर रही हूँ। क्या मतलब? तुम अपना काम करो। पहले तो यहाँ से उलझन शुरू हुआ और इतना उलझा कि पति उसके हाथ से छीन लिया। वो थी तगड़ी, पति से कुछ ज्यादा मजबूत थी और वो शेरनी की तरह, जैसे शेरनी आक्रमण करती वैसे पति को पछाड़ा उसके सीने पर बैठ करके। हाँ, चंडमुंड और रक्त बीज की जो संधारण हारी है, चंडमुंड और रक्त बीज की जो संहारन हारी है, वही काली खप्पर वाली जिसकी सिंह सवारी है। हाँ, वह दुर्गा, वह चंडी देवी क्या है? वह भी तो एक नारी है। वो स्वरूप है। सीने पर बैठे मोबाइल ले लिया और कहा कि अब मैं तेरे को छोड़ सकती हूँ, लेकिन इस उपकरण को नहीं छोड़ूंगी, मोबाइल नहीं छोड़ूंगी। ये तो बहुत चमत्कार दिखाया है।
कई संबंध खत्म कर दिए इसने, कई संबंध खत्म कर दिए, कई इससे जो संबंध होता है इसमें दो ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। आज शादी हुई एक क्लिक में, शादी.com, एक क्लिक में शादी हो गई। तो क्लिक पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है डिलीट, तीसरा नहीं, तीसरा नहीं, दो ही ऑप्शन है, क्लिक डिलीट। एक सेकंड में क्लिक किया, अगले सेकंड में डिलीट किया। पाश्चात्य संस्कृति वाला हिसाब किताब है। 1 घंटे के लिए शादी हुई, अगले घंटे में तलाक हो गया। तो ये उपकरण है, इसका उपयोग करो। कोई भी चीज है उसका उपयोग किया, उसको रख दो, लेकर के मत चलो। लेकर के क्या चलना है वो मैं बताता हूँ। सफर में हो ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। तुमको समझाया बारंबार, ओ नादान मुसाफिर, तुमको समझाया बारंबार, हो नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा, जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा, जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा, जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी ना रोल वीरा। तुमको समझाया बारंबार, ओ नादान मुसाफिर, तुमको समझाया बारंबार, हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, हो नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी सब बात बनानी, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी सब बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी सब बात बनानी, जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी सब बात बनानी। नर्तन ना मिलना बारंबार, ओ नादान मुसाफिर, नर्तन ना मिलना बारंबार, हो नादान मुसाफिर। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार,
ईश्वर से ही करते जाना प्यार। प्यार करने लायक कौन है? ईश्वर है। संसार में प्यार नहीं मिलेगा, संसार में प्यार नहीं मिलेगा। जिसको तुम प्यार समझते हो, जिसको तुम प्रेम समझते हो, वो प्रेम नहीं, एक प्रकार का वहम है, एक प्रकार का वहम है। प्रेम 2.5 अक्षर है। प्रेम ही फलता रहे और प्रेम ही फूलता रहे। प्रेम के पौधों को पानी प्रेम से मिलता रहे। प्रेम से सिंचन किया, पौधे बढ़े फिर प्रेम से। प्रेम के फल फूल को फिर प्रेम से चुनता रहे। प्रेमियों को रस मिलेगा प्रेमियों के प्रेम से। प्रेम फिर बढ़ता रहेगा प्रेमियों के प्रेम से। प्रेमियों के प्रेम से मजबूर हो गई आत्मा, इसलिए प्रेमी के बस में हो गए परमात्मा। तो ईश्वर प्रेम के बस में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, 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 जान ले जो जान निहारा। हा 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 हा। राम ही के राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी प्रेम के मुख हैं। और राम जी क्या है? सत्य स्वरूप है। सत्य संकल्प है। राम जी ही सत्य है। राम नाम सत्य। राम जी भी सत्य है, राम जी का नाम भी सत्य है, राम जी का रूप भी सत्य है, राम जी का धाम भी सत्य है। और ये जो आप सुन रहे हैं वो राम जी की लीला, वो भी सत्य है। रामो वाल्मीकि जी कहते हैं, किसी को प्रमाण चाहिए तो संस्कृत वाङ्मय में है वाल्मीकि रामायण में। उसका हिंदी रूपांतर करने के लिए वाल्मीकि तुलसी भाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे सरल भाषा में लिखा, ग्राम्य भाषा में लिखा है। लेकिन ग्राम्य भाषा में भी सब कुछ है। देश की ऐसी कोई भाषा नहीं जो रामचरितमानस में ना हो। आप तो बैठे रहते हैं, लेकिन जो रिसर्च करते हैं उन रिसर्चरों से पूछो, एक बार खोज करने वालों से पूछो। खोज करने वाला तो पूरे दुनिया का खोज करने के लिए निकला था। कोलंबस, वास्को डियो, क्या नाम था? वास्को डिगामा। हिस्ट्री जो है साक्षी, इतिहास साक्षी है। एक बार खोज करता है आदमी, ये जितना आपके पास समय कहाँ कि आप खोज करोगे। क्योंकि गृहस्थ जीवन है, थोड़ी देर में ही भाव बदल जाता है। जो गंगा जी के किनारे राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे और जब उस का संस्कार किया, निशा है अंधेरी नदी के किनारे, धधक कर किसी की चिता जल रही है।
उस समय मन में वैराग्य आया, एक दिन मुझे भी जलना, मरना तो होगा, यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब झूठ नहीं बोलूंगा, कान पकड़ता हूँ। अब फरेब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ। बड़ी सौगंधे खाता है वहाँ आदमी। जब किसी को जलते हुए देखता है, लेकिन उसकी अंतिम क्रिया, कपाल क्रिया वगैरह करने के बाद जब लौटता है, जहां शमशान भूमि की, उसको क्या कहते हैं, रेंज, अंग्रेजी वाले, अंग्रेजी मुझे नहीं आती, रेंज प्रयोग किया है, शायद ठीक हो, सीमा। भाई उपकरण जो है आपके हाथ में है, ये भी रेंज के भीतर ही काम करता है। हाँ, वो एक सज्जन मुझे दिखा रहे थे, सामने बैठे हैं, तो अगर रेंज में रहेगा तो नेटवर्क काम करेगा, लेकिन ये नहीं कर रहा है। जेमर लगा हुआ है, आपके हर एक गतिविधि के ऊपर शासन की नजर है। आप कैसे मैसेज भेज रहे हो, यहाँ से भेजोगे, लेकिन शासन उसको कैच करे। आप कहाँ बात कर रहे हो, किस जगह बात कर रहे हो, रामलाल से कर रहे हो कि श्यामलाल से कर रहे हो, खबर, क्योंकि एक जोगी की व्यवस्था है। जोगी जोगी होता है। मैं एक बार पुनः कहूंगा, जो कहते थे समाज में एक भ्रांति थी, अरे साधु लोग हैं, इनको कुछ आता नहीं है, खाते हैं मुस्तंड, घूमते रहते हैं। आज एक साधु पूरे दुनिया को दिखा दिया, जय हो, पूरे दुनिया को दिखा दिया कि राजधर्म, राजधर्म क्या है, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूं। राजधर्म की शिक्षा पूरे दुनिया में है। पहले कहा जाता था मोदी है तो मुमकिन है, अब कहते हैं योगी है तो मुमकिन है। तो एक संत की व्यवस्था है और साधु की दृष्टि। आप इतने इतिहास सुनते हो, सीरियल देखा महाभारत का, दिव्य दृष्टि कौन दे रहा है? एक नेत्रहीन कह रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभेता योत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं, तुम बताओगे? तो जिसके पास दिव्य दृष्टि होगा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती, वहां सिद्धों की, योगियों की दृष्टि काम करती है। ऐसे नहीं बाबा लोग आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। साधन की है, भजन की है, ऐसे थोड़े जो है। और वो दिव्य दृष्टि देता है, या तो संत दे सकते हैं या भगवंत दे सकते हैं। गीता में दोनों चर्चा है। अर्जुन ने जब अपने रथ के ऊपर सारथी का विराट रूप देखा, विराट रूप देखने के बाद अर्जुन की आंखें चौंधिया गई। ये कोचवान है कि भगवान है, समझ में नहीं आता। ये रथ हाँक रहा था हमारा, ये है क्या? हाथ जोड़ के पूछा, हे देव आप कौन हो? कहा तुम मुझे नहीं पहचानोगे, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि लौकिक है और लौकिक दृष्टि में तुम्हें हम सारथी दिखाई देंगे। रथ हाँकने वाला एक सारथी दिखाई देंगे।
कहा लेकिन आपका असली रूप कैसे देखने को मिलेगा? कहा वो मेरी कृपा है, वो मेरी दया है, मैं तेरे ऊपर दया करूंगा कृपा करके और वो दिव्य दृष्टि दूंगा, तब तुम मुझे पहचानोगे कि मैं कौन। कहा तो हे गोविंद आप कृपा करें और वो दृष्टि दे दें। और जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी तो अर्जुन देखा कि रथ के ऊपर सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, उसके हजारों हाथ है, हजारों पांव है, हजारों नेत्र है, हजारों मुख है। ये क्या देख रहा हूं? विराट रूप। जब अर्जुन ने अपने सारथी का विराट रूप देखा फिर उसने कहा कि ये कोचवान नहीं, ये तो भगवान है। हमने इनसे रथ हकवाया, ये तो अपराध हो गया, ये तो गलती हो गई। पश्चाताप होता है जो गलती करता। भगवान से हमने ये सेवा ली, गुरु से हमने ये सेवा ली। नरक भी मेरे को देखने के बाद नाक भौं सिकोरेगा कि इसको आने दें कि ना आने दें। इसने भगवान से सेवा ली। तो मैं आपसे रथ हकवाया, कहां? द्वारिका के सोने के सिंहासन पर। ऐसी मित्रता किसने निभाई? कोई निभाया? एक बार सोने के सिंहासन पर बैठने के बाद वो व्यक्ति किसी के घुड़साल में आकर के घोड़े की सफाई करे, घोड़े का लीद उठा करके सिर पर टोकरी में उठा करके फेंके और झाड़ू बुहारू लगाए। सोने के सिंहासन पर बैठने वाला कर सकता है, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश ने की। अर्जुन से मित्रता निभाने के लिए बड़ी सुंदर बात है, गाइए। इसी के साथ आज की कथा विश्राम। तेरे बिना श्याम तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, वारा मैंने तुम पर सब कुछ वारा, मैंने तुम पर सब कुछ वारा,
जैसा श्याम हमारा नहीं कोई। तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई। तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई। प्यार करो भगवान से। चार चीजें हैं प्यार करने लायक, नाम, रूप, लीला, धाम। भगवान के नाम से प्रेम करो, भगवान के रूप से प्रेम करो, भगवान की लीला से प्रेम करो, भगवान के धाम से प्रेम करो, क्योंकि भगवान राम ही धर्म है। जिस सत्य की चर्चा हमने आपके सामने की कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम, आगम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र को, निगम कहते हैं वेद को। आगम निगम पुराण, पुराण नवम भवति इति पुराना। नाम है पुराण लेकिन नित्य नूतन है। आगम निगम पुराण बखाना, ये बखान करते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। और धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा, वाल्मीकि जी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण प्रमाण, दुनिया का सर्वश्रेष्ठतम महानतम। ये तम लगा हुआ, तम कब लगता है? सामान्य, विशेष, विशेषतर, फिर लगता है विशेषतम। तो दुनिया का महानतम काव्य। अब आप सोचो कि अयोध्या जी में जो एयरपोर्ट बना है, उस एयरपोर्ट का नाम भी माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वाल्मीकि जी के नाम पर रखा। वाल्मीकि का ज्ञान होगा तभी तो रखा गया, रखा जाएगा। वाल्मीकि रामायण में सभी, सीतायाश्चरितम महत् और रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात मूर्तिमान धर्म है। तो सत्य की सराहना। आइए कथा को जोड़ दें, आज तो सत्य में ही रह गए। भगवान शंकर सत्य के पक्ष में और सती घरवाली जो है वो झूठ के पक्ष में। यहाँ तक कथा हुई थी और सती को समझाते समझाते ले गए थे कैलाश। वहाँ भी राम कथा के माध्यम से शिव जी सत्य का निरूपण कर रहे हैं। हम लोग जिनकी कथा सुन के आए वही राम थे, लेकिन तूने सीता का वेश धारण किया और परीक्षा लिया देवी, अच्छा नहीं किया। हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया। सती जी ने इस बात को जान लिया कि सत्यव्रती हमारे पति भगवान विश्वनाथ हमारा परित्याग कर चुके। क्या करूं? मानस रोग से ग्रसित हो। आज कहूं, आज के संदर्भ में तो भगवान ने कोठी भी दी है, कार भी दी है, धन संपदा की भी कमी नहीं है, फिर भी आदमी जीना नहीं चाहता। संसार में जितने सुख हैं वो सुख तो उसके सामने है।
रहने के लिए शानदार कोठी है, चलने के लिए कार है, घूमने के लिए खजाने में अपार धन भी है। अब काला है कि सफेद ये तो विभाग वाले जाने, लेकिन धन है, धन तो है। और सारी सुविधा होने के बाद भी आदमी जीना क्यों नहीं चाहता? कौन सी वो कमजोरी है जो आज के मनुष्य को मरने के लिए बाध्य करती? वो है मानस रोग, तन का रोग। कोई शल्य चिकित्सक, MS सर्जन, कोई शल्य चिकित्सक ठीक कर सकता है तन का रोग। कहीं कोई फोड़ा हो, कोई कुछ भी हो, चिर पार के ठीक। लेकिन मन का रोग ये डेंजर है, ये खतरनाक है। ये मानस रोग कहता है। मुझे किसी की पंक्ति याद आती है कि हम चाके गरीबां को सीने नहीं देंगे, तुम जहर भी पियोगे तो पीने नहीं देंगे। गम है कि तुझे चैन से जीने नहीं देगा, हम हैं कि तुझे चैन से मरने नहीं देंगे। तो ये मानस रोग का शिकारी जो होगा, जो शिकार हो गया होगा, उसके लिए एक ही औषधि बना है मन की बीमारी को ठीक करने के। सबसे पहले ये बीमारी शिव जी के घरवाली को लगी थी, सती को। शिव जी के घरवाली को लगी थी, राम जी के प्रति ही संदेह कर बैठी। तो भगवान शंकर जी ने कहा, दवाई बनाता हूं, बैठो सामने। मानव मन की व्यथा को दूर करने वाली अगर कोई सर्वोत्तम औषधि है तो उसी औषधि का नाम है पावन श्री राम कथा। ये राम कथा है महाराज। कहत सुनत आवे अखियों में राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। सुधीर पाल जी, सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। गाइए। जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 हो। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की जय हो। त्रिवेणी संगम की, कुंभ महापर्व की, बेनी माधव की जय हो।
अक्षय भट्ट की जय हो, भाष्यकार भगवान की जय हो, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय हो, परम पूज्य योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज की जय हो, अयोध्या पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज की